हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टिश्यू का टॉपिक। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में। और टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, हमने टिश्यू टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा। टिश्यू जो होते हैं वो 4 मेजर टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने होते हैं? 4 मेजर टाइप के। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। पहला कौन सा पढ़ा था बेटे? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हम बात करेंगे आज जिसकी, वो टिश्यू का नाम है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू। और फिर हम पढ़ेंगे बेटे नर्वस टिश्यू के बारे में, नर्वस टिश्यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है बेटे? एपी मतलब अब ओथेलियल यानी कवरिंग। ये टिश्यू क्या करता है बेटे? कवर करता है ऑर्गन्स को। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है बेटा, बॉडी में सबसे वाइड स्प्रेड टिश्यू है, सब नियरली एवरी ऑर्गन में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसके जो टिश्यूज़ होते हैं बेटे कनेक्टिव टिश्यू के, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो सेल्स के बीच में, जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को या उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं बेटे? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे? मैट्रिक्स। चलो बारी बारी पढ़ेंगे बेटे, मैं लिखा देता हूँ। हेडिंग डालना बेटा कनेक्टिव टिश्यू। क्या हेडिंग आएगी बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला तो वन ऑफ द मेजर टाइप का टिश्यू है। ठीक है, 4 मेजर टाइप के टिश्यू थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एक मेजर टिश्यू है। सबसे पहला बेटे, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू। सबसे वाइडली कोई टिश्यू अगर स्प्रेड है तो वो कौन सा टिश्यू है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ टिश्यू है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है लगभग हर एक ऑर्गन के अंदर, प्रेजेंट नियरली इन एवरी ऑर्गन। ठीक है, ये लगभग हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेल्स आर वाइडली स्प्रेड। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं बेटे वो वाइडली स्प्रेड होते हैं एक दूसरे से। सेल्स आर वाइडली स्प्रेड फ्रॉम ईच अदर। सेल्स वाइडली स्प्रेड है एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद बात करें कनेक्टिव टिश्यू हैव मैट्रिक्स। एज मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटे? जो आपका टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में बेटे इंटरसेल्युलर जो स्पेस होता है, जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इसे क्या बोला जाता है बेटा? मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे? फाइबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसकी। तो जो ये मैट्रिक्स है बेटा, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में। अब ये जो मैट्रिक्स है वो किस नेचर का होता है बेटा? मैट्रिक्स इज किस कंसिस्टेंसी का होता है? जो इसका मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैट्रिक्स कैसा है बेटे? सेमी सॉलिड है। किसके अंदर? कंसिस्टेंसी के अंदर। चलो ठीक है, अब इसके बात करते हैं बेटे इसकी मेजर फंक्शंस की बात, कि कौन कौन से मेजर फंक्शन होते हैं बेटे इसके। ठीक है, सबसे पहला मेजर फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू के मेजर फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या फंक्शन होते हैं बेटे कनेक्टिव टिश्यू के? सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
दूसरा फंक्शन बताओ क्या होता है बेटा। सबसे पहला तो कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे मैं कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बताता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में जो फैटी टिश्यू है ना, जो फैट टिश्यू है या फैटी लेयर है, वो किसकी प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू की। जो बोन्स है बेटा वो भी कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। जो ब्लड है बेटा वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। जो बोन्स है, बोन्स फॉर एग्जाम्पल आपकी रिब्स है जो चेस्ट के अंदर, वो क्या करती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। आपका जो स्केल है, ये जो बोन है, ये किसको प्रोटेक्ट करके रख रही है, आपके ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रख रही है। तो बेटे कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। दूसरा बाइंडिंग करता है। क्या करता है, बाइंडिंग। एक आपके बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे ब्लड है, ब्लड क्या करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट का क्या करता है, कनेक्शन बनता है। वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जा करके वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आपकी जो बोन्स है वो क्या कर रखी है, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेटा क्या करता है, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लिखो बेटा, लिखते जाओ। और क्या काम करता है बेटे, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। किसका काम करता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। क्योंकि आपका जो ब्लड है वो क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बेटे। लंग्स से ऑक्सीजन को लेगा बेटे, पूरी बॉडी में जा करके देगा, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद पूरी बॉडी से CO2 कलेक्ट करेगा और कहाँ पे ला के देगा बेटे, लंग्स को देगा। और लंग्स क्या करेंगे, उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा फंक्शन क्या है, इंसुलेशन। क्या फंक्शन है, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या करते हैं बेटा, इंसुलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का क्या होता है बेटे, स्टोरेज होता है। जो आपकी हमारी बॉडी में फैटी टिश्यू होते हैं या एडिपोज टिश्यू की जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू से। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं बेटे वो किससे बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से। और जो एडिपोज टिश्यू होते हैं बेटे वो क्या करते हैं, हीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और हीट को स्टोर करते हैं। हीट का प्रोडक्शन और क्या करते हैं, हीट को स्टोर करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेशन। और वो भी कौन कौन करता है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं बेटे, उनके बारे में बात करेंगे। 4-5 स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है। हर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं या फिर किसी में पाए नहीं भी जाते, ठीक है। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से स्पेसिफिक सेल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं उनकी बात हम करेंगे। जैसे सबसे पहला सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है उसका नाम है बेटे फिब्रोब्लास्ट। क्या नाम है, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट बेटे क्या बनाता है, फिब्रोब्लास्ट फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरे सेल का नाम क्या है बेटे, फैट सेल। क्या नाम है दूसरे सेल का, फैट सेल। फैट सेल का मतलब क्या है बेटे, एडिपोसाइट्स। दूसरे सेल का नाम क्या है बेटा, फैट सेल। फैट सेल क्या होता है बेटा, एडिपोसाइट्स। तीसरे सेल का नाम क्या है, मैक्रोफेजेस। क्या नाम है, मैक्रोफेजेस, ठीक है। क्या नाम है बेटे, मैक्रोफेजेस। क्या नाम है बेटा, मैक्रोफेजेस। अगला चौथे सेल्स का क्या नाम है बेटा, चौथे सेल्स का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम होता है बेटा, ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम होता है बेटा, ल्यूकोसाइट्स, यानी WBC। पांचवें सेल का नाम क्या है बेटा, मास्ट सेल। क्या नाम है, मास्ट सेल, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बेटा कौन सा सेल है, फिब्रोब्लास्ट। हेडिंग लगाना बेटा, फिब्रोब्लास्ट। देखो सबसे पहले तो एक चीज सुनो, फिब्रो का मतलब क्या होता है बेटा, फाइबर। फिब्रो का मतलब क्या होता है बेटा, फाइबर। क्या होता है, फाइबर। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन। यहाँ पे एनाटॉमी में बेटे ब्लास्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, फॉर्मेशन है। यहाँ पे मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन है। फाइबर का फॉर्मेशन करने वाले सेल को फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। अब ये जो है सेल्स क्या, कैसे सेल्स है बेटा, फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। अब ये जो सेल्स फाइबर बना रहे हैं बेटा, ठीक है, ये अभी फाइबर बना रहे हैं, इन्होंने बनाए नहीं हैं। तो जब ये बना रहे हैं, ये फॉर्मिंग स्टेज पे है, ये कैसे सेल्स है बेटा, इमेच्योर सेल्स है। कैसे सेल है, इमेच्योर सेल। कैसे सेल है फिब्रोब्लास्ट बेटे, इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल कैसे सेल है बेटा, इमेच्योर सेल है।
उसके अगर आगे मैं बात करूँ, जब भी बेटे ब्लास्ट लगे ना किसी सेल में, तो वो कैसे सेल होते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट है वो भी कैसे है, इमेच्योर सेल है, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स है, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है, वो भी कैसे है बेटे, इमेच्योर सेल्स है। कैसे है वो, इमेच्योर सेल्स है। अब ध्यान से सुनना, ये मान लो एक टिश्यू है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा ये, ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इनके बीच में यहाँ पे बेटे क्या प्रेजेंट होते हैं, फिब्रोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या बनाते हैं बेटे, फिब्रोब्लास्ट फॉर्म करते हैं फाइबर्स को इस तरीके से, और ये फाइबर्स क्या करते हैं, सेल्स को होल्ड करके रखते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। क्या करते हैं, सेल्स को एकजुट पकड़ के रखते हैं इनके फाइबर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बेटे ये फिब्रोब्लास्ट है, ये दो टाइप के फाइबर बनाते हैं। कैसे टाइप के, टू टाइप्स के मेनली। एक तो बनाते हैं बेटे इलास्टिक फाइबर, एक बनाते हैं बेटे कोलेजन फाइबर। क्या बनाते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। इलास्टिक फाइबर जो है बेटे वो किस लिए जाना जाता है, मान लो ये जो इलास्टिक फाइबर है इसको क्या किया जा सकता है बेटे, स्ट्रेच किया जा सकता है। इलास्टिक फाइबर किस लिए जाना जाता है बेटे, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, ठीक है। इलास्टिक फाइबर अगर किसी टिश्यू में होगा उस टिश्यू को स्ट्रेच किया जा सकेगा। कोलेजन फाइबर किस लिए माना जाता है बेटे, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ के लिए, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। तीसरा फाइबर होता है बेटे, वो दोनों चीज़ शो करता है लेकिन वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तीसरे को हम रेटिकुलर कहते हैं, अरेंजमेंट होती है, ये भी थिन फाइबर्स होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आप ये दोनों मेन याद रखना है, दो मेजर टाइप यही है, इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर। इलास्टिक फाइबर जाना जाता है इलास्टिसिटी के लिए, स्ट्रेचेबिलिटी के लिए, कि कोई टिश्यू कितना स्ट्रेच हो पाएगा, उसमें कितने ज़्यादा इलास्टिक फाइबर होंगे, ठीक है। दूसरा, जहाँ पर कोलेजन फाइबर का ज़्यादा अमाउंट होगा, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होंगे, वो टिश्यू कैसा होगा बेटे, हार्ड होगा, रिजिड होगा, और उस टिश्यू में ये जो फाइबर है किस लिए जाने जाते हैं बेटे, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं बेटे, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब एक और चीज़, उसके बाद जो ये फिब्रोब्लास्ट था बेटे, अभी तक तो क्या था बेटे, अभी तक तो ये क्या था, फाइबर फॉर्म कर रहा था, इमेच्योर सेल है। लेकिन जब ये फाइबर फॉर्म कर लेगा, फाइबर बना लेगा, तो इसको फिब्रोब्लास्ट नहीं कहते बेटे, क्या कहते हैं इसको, मेच्योर सेल, फिब्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। वो भी लिख लेना साइड में। अभी तक तो क्या कर रहा है बेटे, फाइबर बना रहा है, लेकिन जब ये मेच्योर हो जाएगा, जब ये फाइबर बना लेगा, मेच्योर हो जाएगा, जब ये फाइबर बना लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फिब्रोसाइट। क्या बोला जाएगा इसे बेटा, फिब्रोसाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसे, फिब्रोसाइट बोला जाएगा। क्लियर है। चलो ये लिखो फटाफट, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, दूसरे सेल्स कौन से थे, फैट सेल्स, जिन्हें एडिपोसाइट्स बोलते थे। क्या नाम था दूसरे सेल का, फैट सेल्स। क्या बोलते हैं जिन्हें, एडिपोसाइट्स, ठीक है, एडिपोसाइट्स। सबसे फर्स्ट बेटा, ये जो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो दोबारा से बेटे, फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। फैट सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, फैटी टिश्यू बनाते हैं। फैटी टिश्यू क्या है बेटे, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। फैटी टिश्यू क्या प्रोवाइड करते हैं बेटे, फैटी टिश्यू आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, हीट का प्रोडक्शन करते हैं, हीट को स्टोर करते हैं।
जो फैटी टिश्यू है उसके अलावा बेटे प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं, मान लो किडनी है, किडनी के ऊपर एडिपोज टिश्यू की क्या लेयर बनी हुई है, उसको वो क्या कराता है बेटे, वेयर एंड टियर से बचाता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आपके जो आइज़ है, आइज़ के जो सॉकेट के चारों तरफ भी एडिपोज टिश्यू की कुशनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी किससे बचाता है बेटे, आई बॉल के अंदर जो शॉक आ रहे हैं उनसे बचाता है, ठीक है, डैमेज होने से बचाता है। अगर हम बात करें बेटे फैट सेल्स की, तो फैट सेल्स को क्या बोला जाता है, एडिपोसाइट बोला जाता है। ये जो फैट सेल्स है बेटे, ये अकेली भी पाई जा सकती है, ग्रुप में भी पाई जा सकती है, ठीक है, अकेली भी पाई जा सकती है, ग्रुप में भी पाई जा सकती है। का मतलब क्या है बेटे, कि या तो ये मिल करके ग्रुप में टिश्यू फॉर्म कर सकती है, एडिपोज टिश्यू जो कहलाएगा, या फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये क्या है, सिंगल भी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी प्रेजेंट it can be present in group। ये बेटे ग्रुप में प्रेजेंट हो सकती है, किस में प्रेजेंट हो सकती है, ग्रुप में। ग्रुप में प्रेजेंट कहाँ पे होगी बेटे, ये एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एन कैन बी सिंगल, एन कैन बी सिंगल, या फिर ये सिंगल प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट हो सकती है बेटे, ये सिंगल प्रेजेंट हो सकती है। उसके अलावा अगर बात करें इसकी, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, दीज आर अबेंडेंट इन एडिपोज टिश्यू। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बेटे, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। इनका जो साइज और शेप होता है बेटे वो वेरी करता है, देयर साइज एंड शेप वेरीज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, according to the content of fat present in it, ठीक है। जितना इनके अंदर फैट का कंटेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसका साइज और शेप उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। उसके बाद बात करें, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटे, लास्ट पॉइंट, ये हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो फैटी टिश्यूज़ है या फैट सेल्स है, काम क्या करती है बेटा, सबसे पहला तो ये क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का, और दूसरा क्या काम करती है, इंसुलेशन का, ठीक है। प्रोटेक्शन, एडिपोज टिश्यू होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, शॉक से एब्जॉर्ब करता है शॉक को, और साथ ही साथ क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन और हीट को स्टोर करता है, और क्या काम करता है बेटे, इंसुलेशन का। तो ये दो काम ये परफॉर्म करता है, ठीक है, लिख लो बेटे इसे। नेक्स्ट इसके बाद हम सेल्स की बात करेंगे। कौन से सेल की बात करेंगे बेटे, नेक्स्ट करेंगे मैक्रोफेजेस। क्या बात करेंगे, मैक्रोफेजेस। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो बेटा मैक्रोफेजेस। क्या नाम है तीसरा, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं बेटे, मैक्रोफेजेस क्या काम करते हैं, सबसे पहले इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप्ड होते हैं मैक्रोफेजेस बेटा, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस है बेटे वो कौन से सेल से डेवलप होते हैं, वाइट ब्लड सेल से। काम क्या करते हैं बेटा ये, इट एनगल्फ्स, ये निगलते हैं बेटे। एनगल्फ का मतलब क्या होता है, स्वैलो करना, स्वैलोइंग, एनगल्फ्स एंड डाइजेस्टिंग द सेल डेब्रिस। जो सेल का प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, सेल डेब्रिस होती है, उसको क्या करते हैं ये बेटे, एनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टिंग द सेल डेब्रिस। सेल का जो क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है,
दोबारा सुनो बेटे, जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं किसको, सेल डेब्रिस को, ठीक है, किसको, सेल डेब्रिस को। क्लियर है ये बात? जो ये क्या करते हैं बेटे, एनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं किसको, सेल डेब्रिस को, ठीक है। उसके बाद बात करें बेटे, इस ये जो सेल डेब्रिस है, सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको एनगल्फ करने से फ़ायदा क्या क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फॉरेन बॉडी आएगी उसको भी क्या करेंगे, ये एनगल्फ करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता है, ये बेटे हमारी बॉडी को किससे बचाते हैं, ये इन्फेक्शन से बचाते हैं। दिस प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। किससे बचाते हैं ये, इन्फेक्शन से बचाते हैं हमारी बॉडी को। किससे बचाते हैं बेटा, इन्फेक्शन से बचाते हैं। क्लियर है? आगे हम अगर बात करें तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं बेटे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, तो उनके नाम क्या क्या है। पहला, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोफेजेस इन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। उनके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल है बेटा कफर सेल, कफर सेल्स इन लिवर, लिवर में कफर सेल। माइक्रोग्लिया सेल इन ब्रेन, माइक्रोग्लियल सेल्स इन ब्रेन। मेसेंजियल सेल इन किडनी, मेसेंजियल सेल्स इन किडनी। मेसेंजियल सेल्स कहाँ पे बेटे, किडनी के अंदर। उसके अगर आगे की बात करें बेटा तो मोनोसाइट्स कहाँ पे, आपके ब्लड के अंदर। फिब्रोब्लास्ट कहाँ पे बेटे, आपके लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, ठीक है। मोनोसाइट कहाँ पे बेटे, ब्लड के अंदर, मोनोसाइट्स इन ब्लड। उसके बाद बेटे फिब्रोब्लास्ट इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, ठीक है बेटे। ये आपके मैक्रोफेजिक सेल्स हैं। क्लियर है? नहीं याद रखना, मैक्रोफेजिक सेल्स क्या होते हैं बेटे, सबसे पहले वाइट ब्लड सेल से डेवलप होते हैं, एनगल्फ करते हो, डाइजेस्ट करते हैं किसको, सेल डेब्रिस को बेटा। उसके बाद ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी को किससे बचाते हैं, जो मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। उनके बेटे देखो काम तो एक ही है। मान लो ये जो कफर सेल है, मैसेंजियल सेल्स है या माइक्रोग्लियल सेल्स है, काम सबका एक है। काम क्या है बेटे, काम है बेटे इन सब का एनगल्फ करना और क्या करना है, सेल डेब्रिस को बेटे डाइजेस्ट करना, एनगल्फ करके डाइजेस्ट करना। तो बेटे जो ये फंक्शन है इनका वो तो सेम है, बस नाम इनके अलग अलग है हर टिश्यू, हर बॉडी के ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। अच्छा एक चीज़ और, एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताना था बेटा, एक कि बेटे एक जो ये प्रोसेस होता है ना जो मैक्रोफेजेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग एंड स्वेलिंग द, प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग एंड डाइजेस्टिंग द सेल डेब्रिस, जो ये प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटे फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसे, फैगोसाइटोसिस। जो मैक्रोफेजेस प्रोसेस करते हैं ना उस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होती है बेटा, प्रोसेस ऑफ engulfing and digesting, process of engulfing and digesting waste product। जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के अंदर हम एनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर सेल डेब्रिस को, किसको, सेल डेब्रिस को, किसको बेटा, सेल डेब्रिस को। क्लियर है ये बात, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेल्स बेटे, अच्छा लिखो लिखो बेटे, ठीक है लिखो।
लिख लिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, फोर्थ सेल कौन से थे बेटे, WBC। क्या बोलते हैं WBC को, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सबसे पहले बेटा WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ स्मॉल ब्लड सेल। ये बेटे स्मॉल ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद बात ये छोटे ब्लड सेल्स होते हैं बेटा। उसके बाद करें, दे आर ऑफ रेगुलर, या तो इनकी शेप कैसी हो सकती है, रेगुलर या फिर और इर्रेगुलर शेप, रेगुलर या फिर इर्रेगुलर शेप, या तो रेगुलर हो सकती है या फिर इर्रेगुलर हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें, दे आर स्मॉल ब्लड सेल्स, दे आर रेगुलर और इर्रेगुलर शेप। जो WBCs का, वैसे तो बेटे WBCs को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट, एक ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में ब्लड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, मैं वो बेसिक सा बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसमें टिश्यू में। तो सबसे पहले क्या है बेटा, इट इज़ द स्मॉल ब्लड सेल्स, ये रेगुलर या इरेगुलर शेप के होते हैं। WBCs का मेन काम क्या होता है बेटे, दी सिक्रीट एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। और वो इन्फेक्शन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन इन आवर बॉडी, इन्फेक्शन इन आवर, अगेंस्ट द इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। और जो बेटे WBCs होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बेटे, WBCs की जो कैटेगरी होती है बेटे दो टाइप में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होती है बेटा ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, एक होती है बेटे ए ग्रैनुलोसाइट। क्या होती है, ए ग्रैनुलोसाइट। और भी चीज़ है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ग्रैनुलोसाइट में बहुत सारी डिफरेंट सेल्स आएगी, ठीक है। एक ग्रैनुलोसाइट में डिफरेंट सेल्स आएगी, ठीक है। जैसे कि आपकी कौन कौन सी सेल्स होती है WBC की, जैसे मैं नाम लिखता हूँ बेटा, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये सारी किसकी सेल्स है बेटा, ये सब सेल्स है WBC की। किसकी सेल्स है ये, WBC की। ऊपर की तीन क्या है, ग्रैनुलोसाइट, नीचे दो क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट सेल्स है। कौन सी है बेटे, ए ग्रैनुलो, कौन सी है, ए ग्रैनुलो। ऊपर वाली कौन सी है, ग्रैनुलोसाइट्स। बेटे ये WBC, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना अभी के लिए। सबसे पहला एक स्मॉल ब्लड सेल्स है, रेगुलर या इरेगुलर शेप की होती है। ये एंटीबॉडी सीक्रेट करते हैं इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। दो टाइप में होती है, ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट कौन कौन सी होती है, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होती है, ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अभी के लिए बेटा इतना याद रखना, WBC ब्लड चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ोगे, एक एक के टाइप। जैसे न्यूट्रोफिल्स है, मैं फैगोसाइटोसिस करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में। तो इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि WBCs का क्या शेप है, क्या साइज़ है, कितना नंबर होता है नॉर्मल, ठीक है, सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो सेल था बेटा उसका नाम था मास्ट सेल। क्या था, मास्ट सेल। पांचवा जो सेल था बेटे कनेक्टिव टिश्यू में, उसका नाम क्या था, मास्ट सेल। अब जो मास्ट सेल होता है ना वो सिमिलर होता है बेटे। मास्ट सेल किसके सिमिलर होता है, मास्ट सेल बेटे सिमिलर होता है जो बेसोफिल सेल है ना WBC के जो टाइप थे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो बेटे WBCs के अंदर जो बेसोफिल वाला सेल का टाइप है मास्ट सेल, उसके सिमिलर होता है। इट इज सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होता है बेटे, इट इज सिमिलर टू बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स किसके सिमिलर होता है बेटे, बेसोफिल सेल्स के। किसके सिमिलर होता है ये, बेसोफिल सेल्स के। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ये बेसोफिल्स के सिमिलर होता है। सबसे मेन चीज़ बेटे जो मास्ट सेल होता है ना वो दो केमिकल रिलीज करता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, इट रिलीजेस
2 केमिकल्स, 2 केमिकल रिलीज करता है बेटे, वो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। कौन से 2 रिलीज करता है बेटा? एक केमिकल का नाम है बेटे हिस्टामीन, क्या नाम है? हिस्टामीन। और एक केमिकल का नाम क्या है बेटे? हेपेरिन, क्या नाम है? हेपेरिन। हिस्टामिन और हेपेरिन, हिस्टामिन और हेपेरिन। अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे, हिस्टामिन और हेपेरिन क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टामिन की, ठीक है बेटा। अब जो हिस्टामिन होता है ना बेटा, ध्यान से सुनना, जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या काम करता है बेटे? हिस्टामिन आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वेसल्स को डायलेट करता है। ये लोकल और जो जनरल इन्फ्लामेशन होता है ना बॉडी, उनमें इन्वॉल्व होता है। हमारी बॉडी में जो एलर्जिक सेस्ट और हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए बेटे कौन किसके ऊपर निर्भर करता है बेटे? आपके जो एलर्जिक स्टेट है, हाइपर सेंसिटिविटी है, हिस्टामिन के ऊपर। क्लियर है? तो हाइपर जो आपका हिस्टामिन है वो किस में इन्वॉल्व होता है बेटा? सबसे पहले एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। इन्वॉल्व इन लोकल एंड जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ये इन्वॉल्व होता है बेटे लोकल और जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। लोकल का मतलब बॉडी के एक स्पेसिफिक पार्ट में, और जनरल का मतलब होता है बेटे बॉडी के, पूरे बॉडी के लगभग बहुत कई सारे पार्ट्स में जो इन्फ्लामेशन होता है, होल ओवर द बॉडी जनरल होगा बेटे, लोकल होगा एक स्पेसिफिक एरिया में। जो इन्फ्लामेशन होता है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है। ये लाइन लिखो बेटा, कौन इन्वॉल्व होता है बेटे? हिस्टामिन। अगर आगे बात करें तो बेटे हिस्टामिन इनमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ये किसकी डेवलपमेंट में एसोसिएटेड होता है बेटे? एलर्जीज की और हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट की। इट इज एसोसिएटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज एसोसिएटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हेपरिन की बात करते हैं, फिर इसके और पॉइंट्स लिखेंगे। हेपरिन क्या होता है? इट एक्ट्स, ये कैसे एक्ट करता है? एज एन एंटी कोगुलेंट, एंटी या एंटाई कोगुलेंट। बेटे हेपरिन कैसे एक्ट करता है? एंटाई कोगुलेंट की तरह। एंटाई कोगुलेंट क्या होता है बेटा? एंटाई का मतलब होता है बेटे अगेंस्ट। क्या होता है एंटाई का मतलब? अगेंस्ट। और कोगुलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोटिंग, ठीक है। तो आपका जो हेपरिन है, जो मास्ट सेल हेपरिन रिलीज करता है, हेपरिन कैसे एक्ट करता है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्या करता है बेटे? क्लोटिंग से प्रिवेंट करता है, क्लोटिंग के अगेंस्ट काम करता है, क्लोटिंग नहीं होने देता, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। ये ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। अच्छा, हेपरिन का ना आप बाहर से भी यूज़ करते हो इसको, आर्टिफिशियली भी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, एक पर्सन को ब्लड क्या है बेटे? लॉस हो गया है, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर एक पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय अब काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम आवर्स लगेंगे, कुछ 2-3 आवर्स तो लगेंगे, ठीक है। तो उस समय जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे बेटा, तो उसके अंदर आप लोग हेपरिन का भी इंजेक्शन लगाते हैं, हेपरिन भी डालते हैं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग के अंदर। क्यों डालते हैं हेपरिन बेटा? हेपरिन इसलिए ताकि वो ब्लड जो एक जगह स्टेबल है काफ़ी देर के लिए, उसके अंदर क्लोट ना हो जाए, वो जम ना जाए, ठीक है। तो बेटे हेपरिन कैसे एक्ट करता है? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्या होता है? अगेंस्ट क्लोटिंग। और जो एंटी कोगुलेंट है वो क्या करता है? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या प्रिवेंट करता है बेटे? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हिस्टामिन की बात करते हैं। हिस्टामिन किस में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व होता है लोकल और जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। ये एसोसिएटेड होता है किसमें बेटे? स्टेट ऑफ एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी के डेवलपमेंट में, स्टेट ऑफ, ठीक है। आगे बात करें बेटा, हिस्टामिन क्या करता है? काम, मेन काम क्या है हिस्टामिन का? हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है बेटे? यहीं लिख देता हूँ, चलो इसी पेज पे। हिस्टामिन क्या काम करता है बेटे? हिस्टामिन प्रिवेंट करता है बेटा, प्रिवेंट्स
इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, इन्फ्लामेशन नहीं होने देता, सूजन नहीं होने देता, बाय डाइलेटिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स, बाय डायलेटिंग द स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, हिस्टामिन क्या काम करता है बेटे, इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट करने की कोशिश करता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। ठीक है, ये थे बेटे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स बेटे लगभग हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, सारे भी पाए जाते हैं, कुछ एक तो भी पाए जाते हैं। अब हम अगली बात करेंगे बेटे नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप जैसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, और जब हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म होगा हम किसकी बात करेंगे बेटे, मसल टिश्यू की और आपके नर्वस टिश्यू की। ये था आपका बेटे कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स। ठीक है, इन पांचों सेल्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।